दूसरे से रिलेटेड है। और जो बाकी स्वयं प्रकाश जी कह रहे हैं, यूजीसी को लेकर देश के बहुत बड़े वर्ग में एक असंतोष का भाव है, लेकिन यूजीसी संसद का कानून या विधानसभा का कानून नहीं है, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक नियमन है। वो उसको पार्लियामेंट ने पारित नहीं किया, वो कानून नहीं है, वो भी नियमन है और विनियमन है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो आएगा, उसका यूसीसी से कोई संबंध बारे में भी थोड़ा बोलिए। वो यूसीसी से कोई संबंध उसका नहीं है। यूसीसी नहीं, मुझे बताइए नावदेश जी, SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? स्वयं आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जातियों में विभाजन करते हैं, धर्म में विभाजन करते हैं। जो काम गोरों ने किया छोड़कर गए और आपको सत्ता मिल गई, आप भी वही काम कर रहे हैं। विभाजनकारी शक्तियां, षड्यंत्रकारी शक्तियां हावी होने से ऐसे काम होते हैं। किसी पार्टी ने यूसीसी एक्ट का विरोध नहीं किया है। स्वयं प्रकाश जी, अरे मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। रेगुलेशन का विरोध कैसे कर सकते हैं? बोलिए अवधेश भाई आप नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपकी पार्टी यूजीसी नियमन का विरोध करती है? कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है, कई पार्टियों ने उसका समर्थन कर दिया है। जब समानता की बात करते हैं तो हर धर्म के लिए कानून हो, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? रवि त्रिपाठी जी, आरोप ये है कि ध्रुवीकरण करने के लिए जानबूझकर यूसीसी की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सबके लिए समान कानून होगा तो इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? रवि जी। नहीं, बाबा साहब सी भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, रवि त्रिपाठी की कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, आवाज में कुछ दिक्कत है। जी अवधेश जी, अपनी बात पूरी करें। नहीं, मेरा केवल यह कहना है कि स्वयं प्रकाश जी जो कह रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस ने कभी भी यूजीसी नियमन का विरोध नहीं किया है। ये सब चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि सबको लगता है अरे आप अजीब आदमी, मैं कर रहा हूं ना। अगर आप विरोध क्या करना है, आप समानता की बात करिए ना वरिष्ठ पत्रकार जी। जब मैं उठा रहा हूं ये सवाल, एक साधारण मैं तो कर, अरे भाई सुनिए ना भाई, आप मेरी आप केवल स्पष्ट करिए ना। नहीं, क्या यूजीसी नियमन का तृणमूल कांग्रेस समर्थन करती है या विरोध करती है? चर्चा नहीं कर रहे, यूसीसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को कंफ्यूज मत कीजिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्या आपका टेंशन इस बात की है? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्या आपका टेंशन इस बात की है कि यूसीसी से हिंदू वोट एकजुट हो जाएगा? क्या इस बात का डर है? समर्थन में बोलेंगे तो मुसलमानों का वोट कट जाएगा। सुनिए, डर के आगे जीत है। स्प्राइट सब पीते हैं, इसके बारे में बात मत करिए। कौन डरता है, कौन भय की राजनीति करता है, कौन व्यापारियों को ईडी सीबीआई का डर दिखाता है कि अपनी कंपनी बेच दो। सुनिए, अभी अवधेश जी बीफ कंपनी की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहूंगा, रवि त्रिपाठी जी भी है। हिंदू धर्म के बारे में करपात्री जी महाराज ने कभी कहा था कि गौ पूजन करने वाला हिंदू होता है। पुनर्जन्म पर जो विश्वास करता है और जो वेद और पुराण में विश्वास करता है वो है। सुन लीजिए मेरी बात, मगर क्या कभी ये इन्होंने सोचा है कि इनके जो नेता है वो आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में किरण रिजिजू कहते हैं वहां बीफ खा सकते हैं, वहां पे बीफ कंपनियों से चंदा ले सकते हैं, मगर बंगाली आदमी मछली खाएगा, अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुद्दे से भटकना ऐसा लगता है हर डिबेट में आपकी आदत बन गई है। नहीं, अवधेश जी मुझे एक बात बताइए, क्या डर इस बात का है कि ध्रुवीकरण होगा? अगर ध्रुवीकरण होगा तो उसका क्या असर आप पड़ता हुआ देख रहे हैं? जिस तरह से यूसीसी की बात को, घुसपैठिए की बात को पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अपने एजेंडे को क्लियर तरीके से इस बार चुनाव में रखा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में है, उसने अपना एजेंडा कभी छिपा के रखा नहीं है। इसीलिए उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में लहर होती है। अगर उसके पक्ष में लोग खड़े हैं तो विरोध में भी होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदेश में ताकतवर नहीं है वहां भी वही मुद्दा बनता है क्योंकि वो उठाती है। यूसीसी का क्या है, कायदे से तृणमूल कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि सभी के लिए समान नागरिक कानून बने। लेकिन चूंकि भय यह है कि मुसलमानों के अंदर यह भय अगर चला गया कि मैं इसका समर्थन करता हूं तो मुसलमानों का वोट कट सकता है, अगर विरोध करते हैं तो हिंदुओं का वोट कट सकता है। तो इसलिए स्टैंड नहीं ले पा रही है पार्टियां सब यूसीसी पर। कुछ केवल मुस्लिम वोट की दृष्टि से इस पर बीजेपी पर क्वेश्चन उठा दो। हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कोई पार्टी नहीं बात करते। रवि त्रिपाठी जी, यूसीसी की बात की गई है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, गृह मंत्री ने साफ इस बात को रखा, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि जानबूझकर ध्रुवीकरण करने के लिए, जानबूझकर बंगाल की जो अस्मिता है, बंगाल का जो कल्चर है, उसको बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। टीएमसी ऐसा कह रही है।
क्या कहेंगे आप? नहीं, ये गलत आरोप है। देखिए, बंगाल में कौन पोलराइजेशन कराना चाहता है, कौन मुस्लिम अपीजमेंट कर रहा है, ये सबको पता है। और हुमायूं कबीर का वीडियो सबने देखा है। कुछ अरे डाटा दिखा दूं, बताऊं आपको। देखिए, यहाँ ये डाटा है, आपको डाटा सिंपल से बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर। डाटा ये कहता है कि 5,700 करोड़ बजट है मदरसा और माइनॉरिटीज के लिए, और जहाँ नॉर्थ बंगाल में, मैं सिलीगुड़ी में बैठा हूँ, इसके लिए बजट सिर्फ 900 करोड़ है। पूरे 54 सीट है, पूरा नॉर्थ बंगाल के लिए सिर्फ 900 करोड़ वोट का बजट, और 5700 करोड़ का बजट जो है सिर्फ माइनॉरिटी और मदरसा के लिए लोग देते हैं। अगर बात करें शुरुआत से 14 साल से, तो 14 साल पहले अगर देखिए 2011 में जो डाटा था, 472 करोड़ का इनका ये बजट था। 5,700 करोड़ का बजट ये 14 अरे त्रिपाठी जी, 1,10,000 रुपए जब दुर्गा पूजा कमेटियों को देती है ममता बनर्जी, तब आप चुप, तब आप विरोध क्यों करते हैं? सुनिए तो बात, आपकी बात में मैंने नहीं बोला। नहीं, आप जब दुर्गा पूजा कमेटियों को बात सुनिए, बात बोल रहे हैं, ममता बनर्जी मुसलमानों को देती है, लक्ष्मी भंडार जब जाता है तो क्या मुसलमान के खाते में जाता है, हिंदुओं के खाते में नहीं जाता है? कैसी बात कर रहे हैं? कोई आपसे डरने वाला है? प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा 12.5 साल में, क्योंकि यहाँ पे पूछिए चलने पर अगर आपके बच्चे हो सकते हैं विदेश में पढ़ते हो, कोई पुलिस फाइन नहीं करती है। लेकिन अगर हिंदू अगर यहाँ सड़क पे चलता है बिना हेलमेट लगाए तो तुरंत फाइन यहाँ होगा। इतना एपीजमेंट सड़क पे दिखता है। देश आगे बढ़ेगा। क्या करते हैं, किस तरह से आप मंदिरों को तोड़ते हैं, कैसे आप मुस्लिम नेताओं को प्रोटेक्शन देते हैं, किससे? अवधेश जी, क्या आप ये मानेंगे, क्या आपको भी लगता है, क्योंकि आप बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं बंगाल की सियासत को भी, यूसीसी बंगाल की तमाम मर्ज की एकमात्र दवा के तौर पर है? क्योंकि घुसपैठ का मुद्दा हो, महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं, सबकी एक दवा को मानते हैं कि आप यूसीसी को? बिल्कुल, अवधेश जी, क्योंकि जिस तरह से बंगाल का डेमोग्राफी बदल गया है, यूसीसी जो है, यूसीसी एरिया देखिए तो बांग्लादेश का तमाम, यूसीसी भारत के सांस्कृतिक स्वतंत्रता का एक मुख्य कदम है, जो 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली है। सांस्कृतिक रूप से भारत तभी स्वतंत्र होगा जब यूसीसी लागू होगा। इस देश के चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, बाकी पार्टियों ने मुसलमानों को झूठ बोल के जो बताया हुआ है कि तुम्हारा सरिया से कानून, आज भी उनका पर्सनल लॉ सरिया के हिसाब से चलता है। तो जब चेंज होगा, सबके लिए समान होगा, तो समाज के लिए एक मैं समझता हूं कि समानता उससे स्थापित होगी। और जहां तक महिलाओं की बात है, उसके लिए भी घोषणा की गई है कि कैसे हम महिला स्क्वाड बनाएंगे। वो सारी घोषणाएं हैं कि राज्य में कैसे करेंगे वो काम, तृणमूल कांग्रेस को उसका उत्तर देना चाहिए। जवाब ले लेते हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बताएं क्या दिक्कत है? महिला टीएमसी पर ये आरोप लगते हैं स्वयं प्रकाश जी की जानबूझकर अपने मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के लिए आप इस तरह के कानूनों का विरोध करते हैं। नहीं, कभी भी हमने, देखिए, ऐसे कानून जो लाते हैं ना, उन पर सवाल निकलता है। जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की और उस व्यक्ति का जो वीडियो आता है, उस वीडियो में 1,000 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपया देने वाला कौन है? मुख्यमंत्री है। वो तो वीडियो भी जांच का विषय है। आपने अभी तक सीबीआई ईडी पहुंच जाती, अगर तृणमूल का नेता होता तो उसके यहाँ सीबीआई ईडी पहुंच जाती। मोहन यादव के यहाँ कब पहुंचेगी? मोहन यादव के यहाँ सीबीआई ईडी कब पहुंचेगी भाई? देखिए, अभी वीडियो जांच के दायरे में है, दिन भर हिंदू और हम मुसलमान उस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। ठीक है, आप स्वयं प्रकाश पुरोहित जी मुझे एक बात बताइए, जो आरोप आप पर लग रहे हैं, झूठ की ठीक है, मैं वो समझ रही हूँ। हुमायूं कबीर पर भी चर्चा उठा लेंगे, एक बार चर्चा करेंगे हुमायूं कबीर पर भी, उससे भी डिबेट करेंगे, लेकिन फिलहाल एआईएम ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। आप मुझे जो मैं आपसे सवाल पूछी उसका जवाब नहीं दे रहे। क्या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए आप यूसीसी का विरोध करते हैं? क्या आपको लगता है कि अब इसका खामियाजा टीएमसी को उठाना पड़ेगा, जो तुरुप का इक्का बीजेपी ने फेंका है यूसीसी का बोलकर? देखिए, इस देश की जो संस्कृति है, यूनिटी इनटू डाइवर्सिटी, जितने जो नाना मौत, पश्चिम बंगाल की जो जनता है, नाना मौत नाना पौत, जितने पथ, जितने मत, कानून में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग संविधान होना चाहिए। कल गृह मंत्री जी ने नहीं कहा कि ईरान में और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, वहां पर नमोकार मंत्र होना चाहिए? नहीं, कहा ना, बिल्कुल नहीं स्वयं प्रकाश जी, धर्म से आते ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप विविधता हमारे देश की संस्कृति है, मगर संविधान में मौलिक अधिकारों में संविधान में आपके कानून में विविधता नहीं चलेगी। वो हर नागरिक के लिए एक जैसा होगा, हर धर्म, हर वर्ग और महिला हो या पुरुष। ठीक है,
महिला बिल कब तक पास रवि लागू करेंगे? सुनिए, रवि त्रिपाठी महिलाओं वो के कह रहे हैं बारे कि में बंगाल में अलग अलग विविधताएं हैं, इसीलिए कानून भी अलग अलग होने चाहिए। नहीं, कानून एक होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए। देश एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब आप बोलते हैं तो फिर अलग अलग कानून